भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं है और ये सिर्फ मैं नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कहीं भी मोदी जी की लहर नहीं है। तो 80 में बीजेपी 80 का दावा कर रही है पूरी, आप लोग कितने का दावा कर? देखिए जो नॉर्थ है वहाँ हाफ और साउथ में साफ। नहीं है। योगी जी लगातार दावा करते हैं, मंच से जब उनके भाषण भी सुनिए तो यही कहते हैं कि अपराधियों की उत्तर प्रदेश में खैर नहीं, बुलडोजर बाबा के नाम से भी फेमस है। तो उनका एक तरफ दावा है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, आप कह रही हैं लगातार महिलाओं के साथ अपराध। अच्छा आप बताइए, उनका बुलडोजर ब्रजभूषण के घर पे क्यों नहीं चला? उनका ब्रजभूषण टैनी के बच्चे के ऊपर घर पे क्यों नहीं चला? तो हकीकत ये है कि बुलडोज़र न्याय नहीं, ये देश संविधान से चलता है और संविधान ने हमें ये अधिकार दिया है कि अगर हमें न्याय चाहिए तो न्यायालय जाना होगा। मैम, अमेठी और रायबरेली की जनता इंतजार कर रही है कि कांग्रेस की तरफ से कौन आएगा, प्रियंका जी आएंगी या राहुल जी आएंगे, कौन आएगा, क्या लगता है कब तक ये फाइनल हो जाएगा? देखिए मुझे लगता है कि हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी ये इंतज़ार पूरा हो जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ें क्योंकि वो उनकी पारंपरिक सीट है। लोकसभा चुनाव अपने पूरे जोश पे है और इस समय कांग्रेस पार्टी भी लगातार इस क्षेत्र में पूरी तरीके से काम कर रही है। लगातार कांग्रेस के नेता जो हैं इसमें फील्ड में हैं और जो उनके प्रवक्ता हैं वो लगातार मीडिया के भी संपर्क में हैं, अपनी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, सबसे पहले तो अभी जिन 8 सीटों पर चुनाव हुआ पहले जी, उसमें आप क्या मान रही हैं, आपको कितनी सीटें? देखिए मुझे लगता है कि जिस तरह से चुनाव में वोट परसेंटेज की अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं है और ये सिर्फ मैं नहीं कर रही, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भी इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कहीं भी मोदी जी की लहर नहीं है। तो हकीकत ये है कि इस बार देश की जनता चुनाव लड़ रही है, इंडिया गठबंधन उसका एक चेहरा है और उन मुद्दों पर चुनाव हो जा रहा है जो ज़मीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या और साथ में महिलाओं की सुरक्षा, गांव गरीब किसान, यही मुद्दे हैं इस बार। और मुझे लगता है कि इस बार मुद्दों पर ही जनता वोट करने के मूड बना बैठी हुई है और पूरी तरह से जनता ने मन बना लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हटा देगी क्योंकि उनके पास कोई विजन नहीं। आप इनसे नौकरी मांगने जाएंगे तो ये कहेंगे कि जो है आप इधर देखिए उधर देखिए, ये हमने करवा दिया वो करवा दिया, पर नौकरी पर बात नहीं करेंगे। आज नौकरी की अगर कोई बात कर पा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर रही है, वो भी पूरे पाइपलाइन में पूरे किस किस तरह से क्या क्या नौकरियाँ देनी है पूरी तरीके से ये हम बता रहे हैं कि 30 लाख सरकारी नौकरियां ही हम आते ही जनता को दे देंगे। उसके साथ में अगर हम और मुद्दों की बात करें तो बच्चों की पढ़ाई 1 से लेकर 12 तक के बच्चों की पढ़ाई फ्री देने जा रहे हैं। उसके साथ में जैसा कि अभी हमने बताया कि किस तरह से जो एजुकेशन लोन होता है उसको माफ़ करने की बात हो रही है, इंश्योरेंस की बात हो रही है, जो मेडिकल इंश्योरेंस है 25 लाख का इंश्योरेंस हमने जो है ये स्कीम पहले भी दी है जिन स्टेट में हमारी सरकार रही और हम फिर देंगे। और इसके साथ में जो बुजुर्गों को वो जो छूट मिला करती थी रेल और बस में, वो जो इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी असंवेदनशीलता दिखाते हुए बंद कर दी है, उसको हम फिर से जारी करेंगे। हम उन लोगों के लिए काम करेंगे जो बच्चे वाकई में अभी ग्रेजुएट होकर निकले हैं, उनकी पहली नौकरी एक तरह से पक्की हो जाएगी कि उन्हें एक जो है स्टाइपेंड मिलने लगेगा और वो 1 साल तक लगातार मिलता रहेगा। तो मुझे लगता है कि अब 5,000 करोड़ का जो हमने बजट रखा है कि किस तरह से जो बच्चे कौशल विकास में जाना चाहते हैं उन सब चीज़ों को लेकर हम पूरी तरह से प्लान कर चुके हैं और ये प्लान्ड चीज़ें हैं जो हम तुरंत के तुरंत लागू कर देंगे। और सिर्फ यही नहीं, रेडी पट्टी पर जो काम करने वाले लोग हैं उनको भी जो है हमने एक सामाजिक सुरक्षा देने की बात करी है, चाहे उनका हेल्थ इंश्योरेंस हो, चाहे उनकी छोटी छोटी समस्याएं हों, उन सभी को लेकर। तो कांग्रेस का हाथ गरीब परिवारों के साथ है, कांग्रेस का परिवार जो हाथ है वो आम जनता के साथ है। महंगाई की जिस तरह से बात हो रही है, जिस तरह से गलत GST लगाई गई है, व्यापार उद्योग धंधे जिस तरह से प्रभावित हो रहे हैं, उन सब को सही करने का काम अगर कोई करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी करेगी और कांग्रेस पार्टी ने पहले भी करके दिखाया। इस देश में जब देश आज़ाद हुआ था तब से लेकर अब तक आज अगर हमने उसको 5वीं अर्थव्यवस्था बनाया है तो सिर्फ कांग्रेस के खून पसीने से सींच कर बनाया। मैं अब इस बात का एश्योरेंस देती हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर सत्ता में आने वाली है, जो प्रथम चरण के चुनाव से पूरी तरह साबित हो चुका है और हर जगह कहीं भी अब मोदी जी की लहर नहीं बची। अभी आपने कहा कि अपराध उत्तर प्रदेश में बहुत है, बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। योगी जी लगातार दावा करते हैं, मंच से जब उनके भाषण भी सुनिए तो यही कहते हैं कि अपराधियों की उत्तर प्रदेश में खैर नहीं, बुलडोजर बाबा के नाम से भी फेमस है। तो उनका एक तरफ दावा है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त है, आप कह रही हैं लगातार महिलाओं के साथ अपराध। अच्छा आप बताइए, उनका बुलडोजर ब्रजभूषण के घर पर क्यों नहीं चला? उनका ब्रजभूषण टैनी के बच्चे के ऊपर घर पर क्यों नहीं चला? तो देखिए आप किस तरह से सिलेक्टिव राजनीति कर रहे हैं, किस तरह से सिलेक्टिव अपने जो प्रतिद्वंदी हैं उनके घर पे बुलडोजर चला देंगे।
आप ये देखकर चला रहे हैं कि कौन से जाति का व्यक्ति है, कौन से धर्म का व्यक्ति है। तो हकीकत ये है कि बुलडोज़र न्याय नहीं, ये देश संविधान से चलता है और संविधान ने हमें यह अधिकार दिया है कि अगर हमें न्याय चाहिए तो न्यायालय जाना होगा और न्यायालय ही हमें न्याय दे सकता है। हम संविधान पे विश्वास रखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि संविधान बचाने की भी लड़ाई है और अगर संविधान बचेगा तभी देश बचेगा। मैम, छुट्टा पशुओं को लेकर एक बड़ी समस्या है। लगातार किसान को हमने देखा कि कड़ाके की ठंड होती है, जब पारा माइनस में चला जाता है, किसान को अपने खेत में मचान बना के सोना पड़ता है जानवरों से बचाने के लिए। सरकार ने दावा बहुत किया कि हम छुट्टा पशुओं को गौशाला बनवा रहे हैं, गांव-गांव रुपए भी लोगों को देंगे पालने, लेकिन फिर भी वो समस्या बनी हुई है। क्या लगता है अगर जो आप सत्ता में आती हैं तो इनके लिए क्या आपने सोच रखा है? देखिए, बिल्कुल पूरी तरह से आज इस तरह से जो किसान है वो पूरी तरह से परेशान है। छुट्टा पशुओं की समस्या आम समस्या नहीं है, वो अपनी मेहनत से फसल उगाता है और फिर आकर पूरी फसल उसको खा लेते हैं। तो इसके लिए पूरी प्लानिंग की ज़रूरत है, पूरा एक डिपार्टमेंट बनाना जाना चाहिए और इसके साथ में पूरी एक प्लानिंग के तहत किस तरह से उन्हें एक जगह एक एरिया में रखा जाए ताकि वहाँ पर उनको खाने पीने की सुविधा दी जा सके, ताकि वो शहरों में ना घूमे, सड़कों पे ना घूमे। और सिर्फ किसानों की समस्या नहीं है, कब किसको सड़क पर आकर उठाकर पटक कर मार डालेंगे, ये भी एक बड़ी समस्या है। कितने सारे केसेस हैं जो अभी रिसेंट के हैं, आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये समस्या सिर्फ किसानों की नहीं रहेगी, आम जनता की भी है। कहीं भी कोई भी जो है जानवर किसी पर हमला कर देता है, तो ये सारी समस्याएं हैं। इसके लिए भी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि इस पर पूरी तरह से काम किया जा सकता है, पर भारतीय जनता पार्टी की मंशा नहीं, वो काम करने नहीं चाहती है। हकीकत ये है कि उनका सिर्फ एक एजेंडा है, किस तरह से भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में शामिल किया जाए, किस तरह से जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू धन इकट्ठा किया जाए, बाकी अपने पार्टी कार्यालय 5 स्टार की तरह बनाए जाए, पर आम जनता से उनका कोई सरोकार नहीं है, चाहे वो किसान हो, चाहे आवारा पशुओं की समस्या हो, चाहे नौकरी की समस्या हो, चाहे महिला सुरक्षा। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो, उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है और मैं नहीं कहती, एनसीआरबी का डाटा कह रहा है। और ये बड़े बड़े वादे खोखले हैं, इस बात से साबित हो जाता है, इसमें सांच को आँची क्या। मैम, अमेठी और रायबरेली की जनता इंतजार कर रही है कि कांग्रेस की तरफ से कौन आएगा, प्रियंका जी आएंगी या राहुल जी आएंगे, कौन आएगा? क्या लगता है कब तक ये फाइनल हो जाएगा? देखिए, मुझे लगता है कि हम लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं और बहुत ही जल्दी ये इंतज़ार पूरा हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, तो मुझे लगता है कि रणनीति का हिस्सा है और पूरी तरह से हम लोग चाहते हैं कि गांधी परिवार के सदस्य चुनाव लड़ें, क्योंकि वो उनकी पारंपरिक सीट और उनका परिवार रायबरेली अमेठी उनको सिर्फ एक सीट के तौर पर नहीं, एक परिवार के तौर पर देखता है और वहाँ की जनता भी यही चाहती है, क्योंकि ऊब चुकी है उन झूठे वादों से। जो 13 रुपये किलो चीनी, 400 रुपये का सिलेंडर होता था तो वो सड़कों पे बैठा करते थे, आज 1100-1200 रुपये का उन्हें मतलब नहीं है। रोडें बनती हैं, हाथ से उखड़ जाती हैं। तो हकीकत ये है कि सिर्फ झूठ पर भारतीय जनता पार्टी अब तक जीतती चली आई है, पर ये अंतिम इलेक्शन है भारतीय जनता पार्टी। मोदी जी का कहना है कि विपक्ष सनातन का अपमान करता है, लगातार राम मंदिर के मुद्दे पे लगातार आपको घेरते रहते हैं। वो क्या है, क्यों नहीं आप लोग राम मंदिर गए? देखिए, आस्था का जो विषय है वो आस्था का विषय है, पर जो राजनीति है वो जो जनता को मुहैया कराने वाली चीज़ें, जो जनता की ज़रूरतें हैं, उसके लिए की जाती है। धर्म एक विषय है जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं, जिस पर हम आस्था रख सकते हैं, जिस पर हम विश्वास रख सकते हैं, पर अगर हम राजनीति में आएंगे तो हम धर्म को आड़ में लेके नहीं आएंगे। अगर हम राजनीति में आएंगे तो हम काम बताएंगे। अगर हमने 10 साल सत्ता चलाई है तो हम ये बताएंगे कि हमने 10 साल में युवाओं को क्या दिया, महिलाओं को क्या दिया, बेरोजगारों को क्या दिया, किसानों को क्या दिया। पर भारतीय जनता पार्टी ने युवाओं को अग्निवीर थमाया, जिसमें 4 साल की रोजगार है, उसके बाद उसकी लाइफ की कोई गारंटी नहीं। और मुझे लगता है कि हर तरह से भारतीय जनता पार्टी मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ना चाहती, सिर्फ इसलिए वो धर्म की आड़ लेती है। मैम, आपके जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं राकेश राठौड़ जी, संगठन बड़ा दबी जुबान उपेक्षा महसूस कर रहा है प्रत्याशी के द्वारा कि कहना है संगठन का कि मतलब जिस हिसाब से प्रत्याशी को संगठन को तवज्जो देना चाहिए उस हिसाब से कोई तवज्जो प्रत्याशी नहीं दे रहा है। क्या लगता है ये कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह बनेगी? देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ भी है, क्योंकि थोड़े बहुत गिले शिकवे किसी को भी हो सकते हैं, पर इस बार ये जो चुनाव है ये किसी एक मतलब किसी प्रत्याशी का चुनाव नहीं, ये इंडिया गठबंधन का चुनाव है और ये चुनाव है संविधान बचाने का, ये चुनाव है बेरोजगारी घटाने का, ये चुनाव है महंगाई को कम करने का, ये चुनाव है युवाओं को उनको भविष्य देने का। इसलिए मुझे लगता है कि हम सब एकजुट होकर एक साथ प्रत्याशी के साथ में खड़े हों, मुद्दों के साथ में खड़े हों। इस बार यूपी में 80 में बीजेपी 80 का दावा कर रही है पूरी, आप लोग कितने का दावा? देखिए, जो नॉर्थ है वहाँ हाफ और साउथ में साफ। ये थी मेरे साथ प्रदेश प्रवक्ता प्रियंका गुप्ता जी, जिनका कहना है कि इस बार बीजेपी पूरी तरीके से साफ है और इस बार इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से दिल्ली पहुंचेगा और सरकार इस बार केंद्र में जो है वो इंडिया गठबंधन की ही बनेगी। कैमरामैन पांडे साथ रोहित मिश्रा, सीतापुर न्यूज़।